everyone, welcome back to Mind Your Body. Sciatica is a pain which is caused by the irritation of your sciatic nerve. Hi everyone, welcome back to Mind Your Body. आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन की। हमारा आज इस मंथ जो है हम बैक पेन के बारे में बात करेंगे। पूरा बैक पेन की सीरीज रहेगी। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको बैक पेन हो रहा है। तो बैक पेन जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो इस मंथ के अलग अलग वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी बैक पेन की डिफरेंट चीजें जो कॉमन कंडीशंस है उनको कवर करने की। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक मोस्टली लोगों ने सुना होगा, किसी ना किसी को जानते होंगे जो कंप्लेन बताते हैं कि उनके कमर में दर्द हो रहा है, उनको साइटिका की दिक्कत हो गई है, उनको साइटिका का पेन हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, कैसे हो जाता है, और अगर आपको साइटिका का पेन है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सब करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई नोटिफिकेशन जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे दी हुई है, मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइटिका बेसिकली होता क्या है, ये एक साइटिक नर्व होती है हमारे बॉडी में। साइटिक नर्व जो एक्चुअली सबसे ज्यादा लंबी नर्व होती है और उसकी इरिटेशन की वजह से जो आपको पेन होता है उसको हम बोलते हैं साइटिका। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी साइटिक नर्व है या तो वो कहीं पे दब रही है या उसमें कोई इंजरी हो गई है, किसी भी वजह से आपकी उस नर्व में इंफ्लेमेशन हो गया है तो या इरिटेशन हो रही है, तो वो नर्व जो है अगर आपको फिर वो आपको पेन करेगी। जहां जहां उसका कोर्स होगा वहां पे आपको दर्द होगा और डिफरेंट चीजें होंगी। जो मसल्स को सप्लाई करती है वो मसल्स की वीकनेस हो सकती है, जहां जहां सप्लाई करती है आपको उस जगह पे पेन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसे हम बोलते हैं साइटिका। बेसिकली साइटिका इज एन इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन, एक्चुअली नॉट इन्फ्लेमेशन, इट इज एन इरिटेशन ऑफ साइटिक नर्व। अब जो हमारी साइटिक नर्व है वो एक्चुअली हमारे पूरे पीछे के हिस्से को सप्लाई करती है। हमारे ये हिप से निकलती है और पीछे का पैर का जो पूरा हिस्सा होता है फुट तक वो सब कवर करती है। तो ये आपने देखा कि पैर कैसे हमारा पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा सप्लाई होता है साइटिक नर्व से। तो जब अगर हमारी साइटिक नर्व में कोई भी दिक्कत होगी तो इन सारे एरियाज में हमको पेन हो सकता है। तो अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो सिम्टम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, यानी कि जो पेशेंट आएगा या जो भी जिसको भी ये दिक्कत होगी तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले उसके हो सकता है कमर में दर्द हो, क्योंकि ये जो नर्व है ये आपके ऊपर से निकल रही है कमर से, तो ये हो सकता है कि उसको कमर में दर्द हो। उसके बाद से उसके बटक्स में पेन हो सकता है, उसका पीछे जो हैम्स है, हमारी पीछे जो मसल्स होती हैं, क्योंकि वो हैम्स को सप्लाई करता है, तो हैम्स में पेन हो सकता है, यानी कि थाई का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द हो सकता है। हो सकता है कि आपको काफ में हो, यानी कि घुटने से नीचे जो पीछे का हिस्सा है, पीछे की साइड जो घुटने से नीचे का हिस्सा मसल है, काफ मसल है, उसमें हो सकता है आपको पेन हो, आपके फुट में हो। इसके अलावा पेन के अलावा आपको नमनेस हो सकती है, यानी कि आपको सुनपन हो सकता है कि इन एरियाज में या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको सुनपन फील हो रहा है या फिर टिंगलिंग हो रही है, यानी कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चींटियां सी चल रही हैं आपके किसी पर्टिकुलर, या तो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक लगेगा या किसी पर्टिकुलर हिस्से में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी पैरों में चींटियां चल रही हैं, तो टिंगलिंग हो गई। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके साइटिक नर्व की दिक्कत के। इसके अलावा अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, बैठ के खड़े होंगे उस टाइम पे पेन आपका बढ़ सकता है। किसी कंडीशन में क्या है कि खांस रहे या छींक रहे हैं तो भी हमारा दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है साइटिक नर्व के पेन के यानी साइटिका के हैं। ठीक है, अब साइटिका जो है वो क्यों होता है? साइटिका जो है वो खुद में एक बीमारी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइटिका क्या होता है कि साइटिक नर्व में किसी भी वजह से इरिटेशन हो रही है। अब एक्चुअली बीमारी क्या है वो हमें पता लगाना है कि इरिटेशन हो किस वजह से रही है, वो बीमारी है। साइटिका खुद में एक बीमारी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक सिम्टम है, ये बता रहा है, वो इंडिकेशन है कि कोई ना कोई चीज गड़बड़ है। अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको साइटिका का पेन हो सकता है? उसमें सबसे पहला है हमारा पीआईवीडी, जिसमें कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि डिस्क की दिक्कत हो गई। आपने बहुत सुना होगा कि डिस्क की दिक्कत हो गई, बैक, तो वो जो स्पाइन में डिस्क की दिक्कत हो गई, वो एक पीआईवीडी, वो एक कॉमन कंडीशन है जिसमें आपका साइटिका का पेन हो सकता है। उसके अलावा आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, उसमें हो सकता है। ये सारी चीजें क्या क्या है ये सब मैं आगे कवर करूंगी। मैं भी बता रही हूँ, आपको कंडीशंस के नाम बता रही हूँ कि कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आपके साइटिका का पेन आ सकता है। तो आपका पीआईवीडी हो गया, आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया, उसके अलावा आपका स्टेनोसिस हो गया। स्टेनोसिस में बेसिकली क्या होता है कि
आपका जो जहां से नर्व जा रही है वो एरिया कम हो जाता है। ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कुछ और वो है जैसे कि आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। ये एक्चुअली एक दूसरी चीज की दिक्कत है, पायरिफॉर्मिस मसल का दिक्कत है, बट उसकी वजह से आपको sciatica का पेन हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी sciatic नर्व को कंप्रेस करे। कैसे करेगा वो आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो है ये सारे सिम्टम, ये सारी चीजें होगी। इसके अलावा एसआई जॉइंट हमारा होता है यहाँ पे, उस एसआई जॉइंट का में भी कई बार जो पेन होता है उस दिक्कत से, उसमें भी कई बार आपको sciatica लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको sciatica का पेन होता है। तो सबसे पहले जरूरी तो ये है, सिर्फ पेन को ट्रीट करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि पता लगाना है कि आपको एक्चुअली में दिक्कत है क्यों, किस वजह से आपका ये पेन हो रहा है, और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। मैं धीरे धीरे आगे के वीडियोस में क्या करूंगी कि एक एक कंडीशन ले करके उस कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगी, कैसे आप पता लगाएं कि वो कंडीशन आपको है, या वो पेन जो आपको sciatica का है वो उस कंडीशन की वजह से है, किसी और वजह से है, ये बताऊंगी। और फिर अगर आपको वो कंडीशन है तो उसमें आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ये बताऊंगी। ये आगे के वीडियोस में होगा। आज जो है क्योंकि हमने sciatica की बात की, तो मैं आपको एक सिंपल कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपकी sciatic नर्व को ग्लाइड करेगी। नॉट स्ट्रेचिंग, इट इज ग्लाइडिंग। ग्लाइड करती है मतलब आपके sciatic नर्व को एक मूवमेंट होती है। जैसे कि सब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पे बहुत सारी चीजों के बीच में आपका कोई रस्सी फंसा हुआ है, तो आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे कि वो रस्सी जो है एक जगह पे दब के आपका दर्द कर रही है। तो मैं ऐसे बताऊंगी कि वो रस्सी को आप थोड़ा बहुत अंदर बाहर करें, जिससे कि क्या होगा कि वो उसका एरिया थोड़ा सा खुले और आपका दर्द कम होगा। तो मैं आपको ग्लाइडिंग कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। उसके अलावा एक स्ट्रेच बताऊंगी मैं आपको हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के लिए। वो स्ट्रेचिंग इसलिए क्योंकि आपका जो sciatic नर्व होती है वो सप्लाई करती है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को, तो उनकी टाइटनेस की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, या फिर पेन की वजह से उसमें टाइटनेस हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा सिम्टम से आराम मिलेगा। तो ये 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगी। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक एक कंडीशन बताऊंगी और फिर उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्ट्रेचेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेचिंग। इसमें आप इस तरीके से बेल्ट बांध लीजिए अपने पैरों में, कुछ भी बांध सकते हैं। मेरे पास रेजिस्टेंस ट्यूब था इस टाइम पे, आप चाहें तो अपनी बेल्ट बांध सकते हैं या टॉवेल बांध सकते हैं, कुछ भी बांध लीजिए। और फिर सीधा लेट करके आपको अपने पैर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। अब जब ऐसे उठाएंगे तो आपको पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच फील होगा। आपको अपना घुटना सीधा रखना है, अपने पंजे को जो है आगे की तरफ झुका के रखना है डॉर्सीफ्लेक्शन में, और इस तरीके से आप करेंगे जो है आपको स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखिए और इस तरीके से करनी है। मैंने सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बताई है कि 30 सेकंड्स होल्ड करना होता है और 3 रेपिटेशंस करने होते हैं। तो इस बेल्ट की मदद से क्या है कि आपका और ज्यादा अच्छे से उठ जाएगा, आपका स्ट्रेच फील होगा और आप वो होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगी पहली एक्सरसाइज हैम्स और काफ की स्ट्रेचिंग करने के लिए। आप देख रहे हैं कितने आराम से ये उठ जा रहा है इसकी मदद से, और स्ट्रेच भी मेरे को फील हो रहा है पूरा पीछे। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी sciatic नर्व ग्लाइडिंग। इसके लिए आप सीधा लेट जाइए और उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अब हो रहा है उसके घुटने को थाइस से पकड़ के अपनी बॉडी के पास ले आइए, जितना पास ला सकते हैं, और फिर इस तरीके से पंजे को ऊपर करके आपको घुटने को ऊपर करना है, नीचे करना है। आप ध्यान रखिए कि मेरा पंजा जो है वो ऊपर की तरफ है मेरा, और जो अपने हाथों से मैंने अपने थाइस को जितना पास हो सके उतना पास रखा हुआ है, और मैं जो है अपने घुटने को ऊपर नीचे कर रही हूँ। अगर आपको ये पोजीशन पे दिक्कत होती है तो आप थोड़ा और कम इसको मोड़िए, और फिर उसके बाद से जिस पोजीशन में आपको आराम मिल रहा है उस पोजीशन पे रख के आप ये मूवमेंट कीजिए। जितना हो सकता है पूरा पैर आपका सीधा नहीं होगा, जितना सीधा होता है उतना सीधा करिए और नीचे करिए। ये बहुत आराम से करना है आपको। थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज है sciatic नर्व फ्लॉसिंग। इस तरीके से किसी भी ऊंचे उस पर बैठ जाइए और फिर आपको एक कंबाइंड मूवमेंट करनी है। इसमें आपको क्या करने ले, आपको अपने पंजे को जो है ऊपर करिए, ऊपर की तरफ खींचिए, घुटना सीधा करिए और गर्दन पीछे करिए। फिर वापस आते टाइम आप गर्दन को नीचे करिए, घुटने को मोड़िए और पंजे को नीचे मोड़िए। इस तरीके से आप देख रहे हैं साथ में एक कंबाइंड मूवमेंट हो रही है। जब पंजा ऊपर हुआ तो घुटना भी सीधा हुआ और गर्दन भी पीछे हुई, और पंजा नीचे हुआ तो और गर्दन भी नीचे की तरफ मुड़ी। इस तरीके से कंबाइंड मूवमेंट करेंगे तो आपका पूरा जो पीछे नर्व है वो स्ट्रेच होगी, मूव होगी, वो स्ट्रेच नहीं होगी, पूरा मूव होगी, और आपके पेन जो है उसमें आपको आराम मिलेगा। बट किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपका पेन जो है वो बढ़ता है तो उसे वहीं रोक देंगे, ये ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी और को जानते हैं जिसको ये दिक्कत है, उसके साथ ही वीडियो शेयर करिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड विश हो कि मैं ऐसी चीज किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें और अगर मन करे तो नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक पेन से ही रिलेटेड किसी और टॉपिक को लेकर के। जो मैंने कंडीशंस बताई थी आपको, उनमें से किसी एक कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में एक्सरसाइजेस जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।